नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो रिलेटेड है दीक्षा ऐप से। हमारे जितने भी ऐसे लोग होंगे जो शिक्षा से संबंधित हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सभी को इस ऐप के बारे में बहुत कुछ पता होगा। ये एक ऐसा ऐप डिज़ाइंड है एनसीईआरटी के थ्रू, जिसके थ्रू बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं टीचर्स के पास, उनको वो अटेंड करनी होती हैं, जिसके थ्रू कहा जाता है कि वो नई नई बातें सीखते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे शिक्षकों को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो टीचिंग का पैटर्न है, उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा, पहले बीएड कंपलसरी होता था और बीएड जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसमें हम लोगों को 40 दिन के लिए किसी ना किसी स्कूल से एसोसिएट किया जाता था, जहां हम पढ़ाने जाते थे, रूलर बोर्ड लेके, फाइनल बोर्ड लेके, लेसन प्लानिंग सीखते थे और बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स हमें सिखाई जाती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उनके संग एडजस्ट करना है, किस तरह से अपने कोर्स को, सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर करना है, उसे फ्रैगमेंट में कैसे डिवाइड करना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, रिकैपिचुलेशन, बहुत कुछ हमने सीखा उस बीएड में। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ। अब आपने देखा होगा कि पहले टेट आया, कि टेट कंपलसरी हो गया, टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ ओके। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बीएड किया लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया, तो वो बीएड की डिग्री उन्हें मिल गई लेकिन उन्हें प्रॉपर बीएड की शिक्षा नहीं मिली। तो जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि उन्होंने टेट का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया। अब टेट के बाद एक सुपर टेट आया, फिर सुपर टेट भी हो गया, सी टेट भी होता है। ये सब चीज़ें क्वालिफाई करता है इंसान, फिर एक्सपीरियंस लेता है प्रैक्टिकली टीचिंग का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सालों का, 25 साल का, 15 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है और कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी सारी शिक्षा लेने के बाद, इतनी सारी एक्सपीरियंस लेने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप डेली 3 बार कम से कम ये दीक्षा ऐप पे जो ट्रेनिंग्स आती हैं, कभी 3 इन अ डे आती हैं, कभी 2 आती हैं, कभी 1 आती है, मतलब आपको वो अटेंड करनी है। तो मतलब इतना क्या है कि वो नहीं सीख पा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल टीचिंग में भी नहीं सीख पा रहे हैं कि उनको उस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको इन सर्विस ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपडेट हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग अरेंज करी जा सकती है मंथली, वीकली या 15 डेज़ में, जिसमें क्या हो सकता है कि आप एक मीटिंग रखिए फॉर 1 आवर, जिसमें आप 2 वे कम्युनिकेशन कीजिए इन प्लेस ऑफ कि केवल एक, मतलब कहना चाहिए कि हम पैसिव लिसनर नहीं हैं एज टीचर्स। मीन्स हमें पूरी अपॉर्चुनिटी है जो हमें डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली टीचिंग करते हैं तब हम बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मीटिंग्स होंगी वो डेफ़िनेटली कुछ अच्छा रिज़ल्ट लेके आ सकती हैं। और साथ के साथ अगर आपको वन वे कम्युनिकेशन भी करना है, कुछ सिखाना है, तो आप मंथली एक 1 आवर की ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं या 15 दिन में सिखा सकते हैं। तो डेली मुझे लगता है कि 3-3 ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती किसी भी फ़ील्ड में। तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली मैं इस चीज़ को क्यों उठा रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, मैंने बहुत से टीचर्स से बात करी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में ऐसे सोचिए कि आपसे कहा जाए कि आज 1 घंटे का एक प्रोग्राम आएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने वो देख लिया, ठीक है? फिर कहा गया 2 घंटे बाद, अरे वही फिर से वो प्रोग्राम की दूसरा एपिसोड आ रहा है, देखना। फिर देख लिया, फिर तीसरा आ रहा है, देख लिया। लेकिन अब मुझसे कहा जाए कल भी ऐसे 3 आएँगे, फिर परसों भी ऐसे 3 आएँगे, धीमे-धीमे क्या होगा, मैं बोर हो जाऊँगी और फिर मैं शायद इतना इंटरेस्ट ना लूँ जो मुझे पहली बार में आया था। तो उससे क्या होता है, इंसान जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोर होने लगता है और उस बोरिंग उसमें वो क्या करेगा, क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है, सबको पता है कि मुझ पे निगाह रखी जा रही है, मैं अगर नहीं जाऊँगा तो फिर ऑब्वियसली मेरे ऊपर क्वेश्चन होगा। तो वो लोग करते क्या हैं, दे आर नॉट एक्चुअली लर्निंग एनीथिंग, वो केवल अटेंडेंस के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, फिजिकली मौजूद होते हैं, नॉट मेंटली। तो यानी कि आप भी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस भी बना रहे हो, लेकिन जिनको आप डिलीवर कर रहे हो वो आपसे कुछ सीख नहीं रहे हैं। वो केवल वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उनको कंपलसरी करा गया है वहाँ मौजूद रहना।
अगर इसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी कम कर दी जाए और आपसे कहा जाए 1 महीने में एक ट्रेनिंग होगी एंड एवरीबॉडी हैज़ टू बी प्रेजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसके बाद कुछ हम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस या कुछ भी ऐसा करेंगे तो देखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, जो मुझे लगता है। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, सचमुच इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो सेकंड इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि जब इन शिक्षकों से मेरी बात हुई तो मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत चीज़ें सीख तो जाते हैं, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन का उनको टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि वो एक शिक्षक है। वो एक अच्छे मैनेजर बन गए हैं, वो अच्छे सेल्समैन बन गए हैं, वो एक क्या कहना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। कभी उन्हें स्वास्थ्य विभाग के संग काम करना है, कभी उन्हें बैंक का काम करना है, क्योंकि जगह-जगह मैंने देखा है, कभी यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है, कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी शूज़ आने हैं बच्चों के, तो उसमें टीचर्स केवल एक तरह से देखा जाए उनका काम रजिस्ट्री का हो गया है कि आप पहले ये सब नोट करो, किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है। उसके अलावा बैंक जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आनी है, बच्चों का पैसा आ रहा है। तो टीचिंग कहाँ है, टीचर कौन है वहाँ पर? क्योंकि टीचर्स तो इसी काम में बिज़ी हैं। फिर स्कूल साफ़ है या नहीं साफ़ है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है वो सब काम करना चाहिए, लेकिन एक होता है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये तुम करोगे और एक मतलब कहना चाहिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। शिक्षक ही सब कुछ कर रहा है तो पढ़ा कौन रहा है? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने स्कूल्स खुल रहे हैं, इतने सारे टीचर्स अपॉइंट होते हैं, सैलरीज़ भी अच्छी हैं, सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये देखना भूल जाती है कि जिस चीज़ के लिए इतना सब कुछ किया गया, क्या वो हो रही है? क्या बच्चे सचमुच शिक्षित हो रहे हैं? मतलब वो परसेंटेज क्यों कम है? तो अगर उस परसेंटेज को बढ़ाना है तो हमें शिक्षकों को शिक्षक बने रहना देना होगा। उनसे हमें ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का काम करे। जो हमारे जनता जो पॉपुलेशन काउंटिंग का काम है, वो पॉपुलेशन काउंटिंग के अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हर एक ही बंदा हर काम करेगा तो डेफ़िनेटली उस काम में मुझे नहीं लगता अपना 100% दे पाएगा। तो ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, क्योंकि भारत का काम है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो टीचिंग का एक प्रॉपर जो उनका काम है, पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी बात हुई है, मुझे यही पता चला है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन मार्क है कि वो इतनी ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई का टाइम उन्हें बहुत कम मिलता है। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो फिर प्लीज़ लाइक प्रेस करिएगा और अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।